सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 11 बजे से। और आजकल तो खिली खिली धूप आ रही है क्योंकि हो गया गर्मी का समय। लेकिन क्या है कि मॉर्निंग में जब भी उठते हैं ना तो देखते हैं कि बादल ही होते हैं। उसके बाद ना आधे घंटे या 1 घंटे बाद धूप आना शुरू हो जाती है। उसके बाद तो भाई धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन आज की जो धूप है वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की ही धूप हो रही है। और आज मुझे जाना है आरू की पीटीएम में। तो मैं स्कूल पहुंच गई थी और स्कूल में हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़। तो सबसे पहले ना हमने फ़ीस जमा कराई क्योंकि मैसेज आ गया था कि फ़ीस जमा करानी है। तो सबसे पहले कराई गई फ़ीस जमा और उसके बाद ना उसका फ़ीस कार्ड भी लिया क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने फ़ीस पे की थी तो वो हमें फ़ीस कार्ड नहीं मिला था। फिर हम लोगों ने अटेंड करी पीटीएम। और पीटीएम अटेंड करने के बाद ना जैसे ही हम घर को आने लगे तो याद आ गया कि भाई आरू का तो हमें दांत दिखाना था। तो फिर हमने डिसाइड किया पहले आरू का दांत दिखाने चलते हैं, फिर जाएंगे हम घर की तरफ क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ धूप है, तो ऐसा नहीं है कि जल्दी घर जाने का हो रहा था। फिर हम लोग क्लिनिक में पहुंच गए डॉक्टर के पास आरू के दांत को दिखाने के लिए। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखी थी, एक एक करके सबका नंबर आ रहा था। और आरू ना अपने नंबर का वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आएगा। और भाई बैठी हुई थी मेरे साथ और गप्पे भी मारी थी। और आरू को ना जैसे हम दांत, जैसे छोटे बच्चे होते हैं दांत दिखाने में बहुत ज़्यादा डर लगती है, लेकिन आरू बिल्कुल भी नहीं डरती क्योंकि छोटे से ही ये यहाँ पे आती रहती है। और ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दांत की, बड़े बच्चे को भी और छोटे को भी। वो जब छोटी थी ना उसको भी इसी तरीके से हम इन्हीं के पास लेके आते थे और उसके दांत तो अब ठीक हो गए, लेकिन अब बारी आ गई है आरू के दांत की। तो भाई आरू के दांत को दिखाया और उसके बाद ना घर को ओर चले। लेकिन जब घर की ओर चले ना हम तीनों के दिन पहले पीछे बैठी थी आरू, और फिर उसके बाद दांत दिखाने के बाद ना आगे बैठ गई। और उसके बाद ना हमें मार्केट से कुछ सामान लेके आना था बच्चों के लिए, नमकीन, रस, ये वो, तो वो लेने चले गए। और ना घर पे आने के बाद ना करे फिर अपने घर वाले काम, जैसे कि लंच बनाने का टाइम हो गया था। तो लंच में बनाया दाल और चावल। और आजकल गर्मियों के दिन हैं तो बनाई गई चटनी भी, और चटनी बनाई है हस्बैंड जी ने। मैंने तो दाल चावल बनाया। और आज एनू की तबीयत हो रही है ख़राब, कोल्ड भी, फीवर भी, ये दोनों चीज़ हो रही है। फिर मैं उसके लिए दवाई लेने के लिए चली गई। पहले उसने बोला था कि दवाई लेके आ जाना, लेकिन मैं भूल गई। फिर दोबारा से गई दवाई लेने के लिए। और अब ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है लंच करने का। और सब लोग ना, आजकल गर्मी का टाइम हो रहा है तो सब लोग अपने अपने भाई कमरों में चले गए। एनू की तो तबीयत ख़राब हो रही तो एनू ने लाइट बंद कर रखी है और इस तरफ सो रही है वो। मैंने उसको दवाई दे दी तो वो वहाँ चली गई। और आरू चले गई है ताई के घर पे। तो भाई आरू का तो कोई खाने का ठिकाना नहीं है, उसका तो ऐसी ठहरा खाना बहुत ज़्यादा कम खाती है। और आजकल क्या नाम है, गर्मी हो रही है ना, तो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आ जा रही हैं अंदर, क्योंकि हमारा सामने वाला उधर से दरवाज़ा खुला रहता है। तो भाई बहुत तेज़ मक्खियाँ अंदर आ जाती हैं। अभी मैंने उस दरवाजे को बंद कर रखा है, लेकिन रोशनी देखो कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, क्योंकि उधर से खिड़कियों के पर्दे हटा रखे हैं, धूप की रोशनी अंदर को आ रही है। तो लंच करते हैं अब हम लोग। दिन में खाना खाया ना, और खाने का ऐसा नशा हो रहा था कि भाई नींद ही आ गई। इतनी ज़्यादा नींद आई ना कि अब उठी मैं 5:30 बजे। उसके बाद हमने चाय वाय पी। और आज ना हमने गेहूँ जो ले रखे थे उनको भी हमने छत में ड्रम में रख दिया। वो भी कुछ दिनों से ऐसे ही रख रखे थे क्योंकि शादी में सभी व्यस्त थे, तो गेहूँ भी ऐसे रखे थे। तो आज दवाई कल ले आए थे और आज उन गेहूँ को भी रख दिए। और आज ना हमारे घर में कोई आने वाला है तो उसके लिए ना तैयारी हो रही है भाई घर पे। तो यहाँ पे ना मैंने मसाले के लिए इतने सारे प्याज काट के रख दिए हैं और इस तरफ पनीर भी रख रखा है। भाई खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं रात की, क्योंकि वो लोग आएंगे रात को। तो जब आएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन आ रहा है भाई। तब तक के खाना बनाते हैं।
खाना बनाने के बाद ना जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए हम इतनी नई नई डिशें बना रहे थे अलग अलग तरीके की, वो लोग आ गए थे। मतलब कि चाचा के बेटे और बहू। और ना भाई तो आता रहता था, लेकिन इस बार आया है शादी के बाद पहली बार बहू के साथ। तो भाई हमारे वहाँ ना जब लड़के की शादी हो जाती है तो उसको इसी तरीके से खाने पे इनवाइट किया जाता है। तो हमने भी इनवाइट किया और सबसे पहले हमने बोला चाय पियोगे, तो चाय मना कर दी। तो लेके आए कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक भी बहुत थोड़ी थोड़ी लेके आए। कह रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा पानी पी रखा है, जिससे हमें भूख मतलब कि पानी मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। तो थोड़ी थोड़ी हमने कहा कि पीनी पड़ेगी। फिर लेके आए, फिर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, थोड़ी देर गप्पे मारे और उसके बाद हमने डिनर लगाने की तैयारी करी। और डिनर में ना आज आपको पता ही है क्या क्या बना है। मटर पनीर, मिक्स वेज, रायता, ये सब कुछ बना रखा है। और आजकल तो गर्मी है तो रायता तो ज़रूरी बनेगा। फिर मैं इन लोगों के लिए सबके लिए डिनर लगाने के लिए लेके गई। एक एक चीज़ रखी मैंने। और फिर मैंने ना सेल्फ सर्विस वाला रखा, लेकिन दुल्हन को आ रही थी थोड़ी सी शर्म, तो मैंने उसने कहा कि आप ही लगा दो दीदी। तो फिर मैंने ही उन लोग के लिए डिनर लगाया और उन्होंने भी खाया और साथ में मैंने भी खाया। पहले इनको दिया, फिर हस्बैंड जी को दिया और एनू आरू सबको एक एक करके डिनर दिया। फिर हम लोगों ने ना जब डिनर करा तो साथ साथ में थोड़ा सा बातें भी होती रही, साथ साथ में खाना भी होता रहा, क्योंकि बहू पहली बार आई है तो जान पहचान बढ़ाने का मौका मिला। फिर हम लोगों ने सबने डिनर करा और डिनर करने के बाद ना इन लोगों ने कहा कि हमें घर जाना है, क्योंकि उसको सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाना था। तो कह रहा था मुझे देर हो जाएगी तो घर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर आ गई थी घर जाने की बारी, तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो लगाया इन दोनों को टीका। और लड़की के लिए तो मैं दुल्हन के लिए लेके आई थी सूट, और सूट भी दिया और एक साथ साथ में एक एक लिफाफा भी दिया दोनों को। ये तो हमारे वहाँ जब नई दुल्हन आती है घर पे तो ये तो हमें देना ही पड़ता है, तो ये भी दिया और टीका लगाया। उसके बाद ना सब लोग हंसने लगे मतलब ऐसी बातें हो रही थी, बातों बातों में बातें आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। भाई भी आया और फिर गप्पे मारे। और उसके बाद ना इन लोगों से विदाई लेने का टाइम भी आ रहा था, तो बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए भी नहीं बैठ रहे थे और आए भी लेट थे और जाने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो आते रहना। फिर इन लोगों ने थोड़ी देर भी वेट नहीं किया, कह रहे नहीं हम जाएंगे। फिर जाने लगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर बाद में कभी आना, अब तो क्या है आने के लिए भी सही हो गया है, अब आते रहेंगे। और ना उन्होंने खाना वाना खाया और मैंने जब तक के उन्होंने जी से बात करी तब तक मैंने घर के और सारे काम निपटा दिए, जैसे बर्तन धोने के काम ये सब निपटा दिया और किचन भी पूरा क्लीन कर दिया है। और वो लोग चले गए हैं और बच्चे ना नीचे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो मेरे बच्चे भी उन्हीं के साथ नीचे चले गए। भाई मैंने कहा रुक जाओ, अब सोने का टाइम हो गया है, क्योंकि अब तो कल है संडे। तो कह रहे नहीं आज हम इंजॉय करेंगे, नीचे बैडमिंटन खेलने में लग गए हैं। वही होता ना बच्चों का कि भाई बच्चे नीचे गेम खेल रहे हैं तो हम भी खेलेंगे। तो आरू भी चली गई है और एनू भी चली गई है। इसी के साथ ना मैं अपनी वीडियो को भी अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपको मेरा पता ही चल गया होगा कि कौन आ रहा था और किसके लिए मैं खाना बना रही थी भाई। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।